इन दिनों ग्राम पंचायतों में छोटी छोटी बातों पर विवाद, अतिक्रमण करने, आरोप प्रत्यारोप के मामले बढ़ रहे हैं। यही हाल है इमली गोहान मानादेही का, जहां आवेदक धनेश्वर सिरसाम ने पंचायत पर आरोप लगाए कि सरपंच मनोहर उइके के द्वारा द्वेष भावना रखते हुए उसके घर के आंगन में रंगमंच हेतु गड्ढा करा दिया गया है, जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन भी दिया है और आवेदन में उन्होंने जिक्र किया है कि सरपंच के द्वारा उनके प्रति द्वेष भावना रखी जाती है और यही कार्रवाई करते हुए उन्होंने उसके घर के आंगन में ही रंगमंच हेतु गड्ढा बना दिया है। जिसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ ग्रामीण उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि धनेश्वर सिरसाम के द्वारा रंगमंच की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। रंगमंच के निर्माण हेतु मंडला विधायक देव सिंह सैयाम ने भूमि पूजन भी किया है। अतिक्रमण न हटाना पड़े, जिसके लिए धनेश्वर सिरसाम ने सरपंच पर अनर्गल आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत में ग्राम के विकास के लिए सरकारी भूमि पर निर्माण होगा, परंतु ऐसे लोग उसी भूमि पर अतिक्रमण करके स्वयं के लाभ के लिए अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे ग्राम का विकास प्रभावित होता है। पूर्व में भी अतिक्रमणकारी को उक्त भूमि से राजस्व के द्वारा हटाया गया था। अब दोनों ही आवेदक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि ग्राम में विकास हो व शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसके लिए ऐसी ग्राम पंचायतों पर प्रशासन को ध्यान देना अति आवश्यक हो गया है। और यही हाल है इमली गोहान ग्राम पंचायत मानादेही का। मैं इमली गोहान की रहने वाली हूँ। सरपंच अपनी दबंगता के कारण मेरे आंगन में भूमि पूजन करवाए हैं और रंगमंच निर्माण का कार्य करा रहे हैं वो, जो कि अन्यथा गलत है। मैं अपने कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही हूँ, जो कि उन लोग दबंगता के कारण यहाँ पर रंगमंच का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरे गांव के जो सरपंच है वो अपने दबंगता पूर्वक मेरे घर के आंगन में रंगमंच का निर्माण कर रहा है और वहाँ गड्ढा भी खोद दिया है। और क्या तो कहते हैं सर कि वहाँ खुद भी सास की भूमि में कब्जा करके रखा है और मेरे को कहता है कि मैं आपका पीएम आवास भी नहीं आने दूंगा, आपको जो करना है वो कर लो, चाहे आप जहाँ भी लिखा पढ़ी करना है कर लो, इससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं। देखिए, जैसा कि अब ये विषय मेरे नॉलेज में अभी आया है, तो सबसे पहले तो मैं सरपंच सचिव को बुलवाऊंगा जनपद और उनसे पूछूंगा कि भाई ये आवेदन प्राप्त हुआ जनपद में और क्या मामला है। और अगर उनकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये गुमराह कर रहे हैं या सही जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर जनपद से फिर हम लोग टीम गठित करके वहाँ जाके खुद मुआयना करवाएंगे और जो भी सही मार्गदर्शन होगा, चाहे ग्राम पंचायत के लिए हो चाहे उस हितग्राही के लिए हो, जो ये विषय लेके आ रहा है, तो वैसी उचित जांच करवा के उसका समाधान करवाएंगे। अगर वाकई में वो रंगमंच वहाँ बनने उपयोग रहेगा तो रंगमंच बनेगा, और अगर लग रहा है कि यार रंगमंच वहाँ ना बना के हम कहीं और भी बना सकते हैं और इस गरीब का नुकसान ना करें, तो वैसा भी कराया जा सकता है। वो हम मौके में जब अपन पहुँचेंगे नहीं तो क्या है, अब मेरे को तो बदनाम कर दिया गया ना मीडिया के माध्यम से कि दबंगता दिखाते हुए मेरे आंगन में अगर डिलीट ना मारे होंगे तो ये भी देखो, ऐसे गाड़ी करवा लो ना सब। फोटो चाहिए तुम्हें? हैं रुक जाओ, हम दे रहे हैं। बैठन थोड़ा है, खड़े हो जाओ, बैठन थोड़ा है, खड़े हो जाओ। अपन कुछ खरीद के लिए आए, मांगने के लिए आए, जरूरत है और ऐसे जी आपका परिचय? मनोहर उइके, ग्राम पंचायत इमली गोहान सरपंच। जी आज पूरे ग्रामीणों सहित आज आप पहुंचे हैं, क्या कारण? मेरे नाम से विज्ञापन दिया गया कि दबंगता दिखाते हुए गरीब के आंगन में रंगमंच निर्माण किया जा रहा है, तो मेरे गांव की जनता सोची कि हमारा सरपंच ऐसा कुछ किया नहीं है, तो चलो जन सुनवाई में चल के हम कलेक्टर मैडम से बात करते हैं। सभी जनता मेरे साथ आए। जैसा कि पिछली बार भी यह आवेदन दिया गया था कि किसी के घर के आंगन में गड्ढा खोदा गया, क्या का गड्ढा?
आंगन नहीं था, कोई आंगन नहीं था। शासकीय भूमि है। तहसील न्यायालय में मैंने आवेदन किया था अतिक्रमण हटाने के लिए, जिससे मुझे न्यायालय से अतिक्रमण हटाने का आदेश मिल गया था। अतिक्रमण हटाने का ये आदेश है मेरे पास। आदेश मिलने के बाद मैंने गांव वालों को बैठाला, पंचनामा कराया। पंचनामा में आवेदक ने साइन करके दिया, ये पंचनामा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए। शासन से जब मुझे आदेश मिला, मैंने काम चालू किया। सीओ मैडम कल गई पंचायत को बिना सूचना दिए, मेरे से बोले सरपंच साहब काम बंद करो और पंचनामा में साइन करो। मैं एक अधिकारी का सम्मान करते हुए काम को बंद कर दिया। अच्छा, उनका ये भी आरोप है कि चुनाव के समय उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है, तो शायद आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गांव के लोगों ने वहाँ 10 साल से रंगमंच बनने के लिए गणेश स्थापना वहीं होता रहा है। आवेदक ने अपना एड्रेस भी दिया वहीं के नाम से, अपने ATM कार्ड या ऐसा कोई कार्ड बुलवाया है जिसमें मेरे यहाँ व्हाट्सएप में है। गणेश चौक के नाम से अपना खुद का एड्रेस भी दिया वहाँ। और गणेश स्थापना मेरे पूरे गांव के लोग वहाँ 10 साल से करते आए हैं। दबंग किसको कहते हैं? और दबंगता पूर्वक में गरीब के आंगन में खुदवा दिया करके, दबंगता है। गरीब के आंगन में खुदवा दिया करके मुझे बदनाम करने के लिए जो है वो ऐसा उपाय किया है। धनेश्वर सिरसाम। वो रंगमंच बनेगा तो मेरे घर तो है ही नहीं, मैं तो 4 लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपका क्या कहना है? आप बताइए। हमारा भी यही कहना है कि वहाँ रंगमंच बनना चाहिए। के द्वारा आरोप लगाए गए तो निराधार है। दबंग तो वो है, सबके लिए लड़ रहे हैं सरपंच। अतिक्रमण किया है अगले ने सिरसाम के ऊपर आ रहा है यह आरोप कि उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया। हाँ, किया गया है। और वहाँ पे आप अतिक्रमण किया है ना, पंचायत के द्वारा रंगमंच का निर्माण होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। पंचायत के द्वारा हुआ, सभी सहमत लोग आए हैं। वो दरवाजा अभी खोला गया है। ये आरोप लगाए जा रहे थे तो आप लोगों ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? सबकी बार लड़ाई झगड़ा न्यायालय की राह देखते रहे। न्यायालय ने उसको आदेश दिया था, काम चालू किए। न्यायालय के आदेश के बाद हमने जब काम चालू किया, न्यायालय का उल्लंघन कर रहे हैं। पंचनामा घोषित किया है सामने वाले ने। गांव वालों के साथ हमने बैठक किया, गांव वालों के सामने पंचनामा में उसके बड़े भाई स्वयं खुद भी साइन किया, गांव के लोगों ने साइन किया, मेरे द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया। और इसके बाद जब हम काम चालू किए तो क्या है, वहाँ जैसे लेबर आते उनके साथ मारपीट के उतावलू, मेरे साथ मारपीट के उतावलू। अब मैं अकेला व्यक्ति, मेरे फील्ड का काम रहता है। और एक लेटर में तो ये भी दिखाया कि सरपंच मनोहर के साथ मेरी आपसी रंजिश है। मैं मेरे परिवार के साथ 4 महिला परिवार, मैं अकेले के साथ कल कुछ हो जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी धनेश्वर सिरसाम के पूरा परिवार रहेगा। सरपंचों का फील्ड का काम है, समय नहीं रहता हमारे लिए कि हम कितना टाइम घर जाएंगे और कितना टाइम नहीं जाएंगे। उसके लिए आपने पुलिस को आवेदन दिया है? पुलिस को आवेदन इसलिए नहीं दिया मैंने, जिस दिन काम चालू था तो मैंने बोला कि यहाँ से विवाद मत बनाओ। कहा कि मैं एक सरपंच हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। यदि मैं एक व्यक्ति की रिपोर्ट करते चलूंगा तो कौन कौन की रिपोर्ट करूंगा, कितने लोगों का करूंगा? एक जिम्मेदार मैं व्यक्ति हूँ, मुझे तो अच्छे और बुरे सबको झेलना है। ये सोचते हुए मैंने ये मामले को पुलिस तक नहीं ले गया। लेकिन इनके द्वारा आवेदन में ये दर्शाया गया है कि मनोहर सरपंच के साथ आपसी रंजिश है और कल मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार के पीछे कोई नहीं, मेरे अलावा पूर्ण जिम्मेदारी धनेश्वर सिरसाम की रहेगी। जो भी हादसा हो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ धनेश्वर सिरसाम और उसके साथ देने वाले होंगे। हमारे साथ तो कोई नहीं है, वही है लक्ष्मी 15 है उसकी जिम्मेदार। क्या कहना है आपका रंगमंच को लेके? क्या कह रहे हो आप? बनना चाहिए भैया, रंगमंच बनना चाहिए। ये अतिक्रमण सिरसाम जो बता रहे हैं, सिरसाम परिवार के द्वारा ये अतिक्रमण किया गया है। ये कब से आपने देखा वहाँ पे अतिक्रमण? बहुत दिन से देख रहे हैं, 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गया जब से आप देख रहे हो, तो उन्हें अतिक्रमण करके रखा हुआ है जी। आपका क्या कहना है? रंगमंच वही बनना चाहिए। रंगमंच बनना चाहिए। और ग्राम में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य चल रहे हैं? आंगनबाड़ी चल रहा है, आंगनबाड़ी का काम चल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं। चलिए। और आपके गांव में नल जल योजना का क्या कह सकते? सुधार चल रहा है, चल रहा है साहब। पानी आनी मिलता है? उनके पास पर्याप्त जमीन जायज है, सारी चीज है, इसके बाद भी वो पानी वानी मिल रहा है? सब बढ़िया मिल रहा है? मिल रहा है पानी। अच्छा, माने कोई दिक्कत नहीं है ग्राम में?